स्टडी buddies, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। इस वीडियो में हम लोग यूकैरियोटिक सेल्स के बारे में पढ़ेंगे। सो यू माने होता है गुड या वेल या ट्रू हम लोग बोल सकते हैं, और कैरियोटिक माने न्यूक्लियस होता है। ओके स्टडी buddies, सो इसमें हम लोग पहला पॉइंट पढ़ते हैं। इट्स हैव ऑर्गेनाइज न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियस मेम्ब्रेन। इसका जो न्यूक्लियस होता है यानी कोशिका होती है, और न्यूक्लियस मेम्ब्रेन यानी उस न्यूक्लियस के चारी ओर एक केंद्रक एक झिल्ली होती है, वो न्यूक्लियस मेम्ब्रेन होता है, वो इसमें प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियस सराउंडेड बाय जेनेटिक मटेरियल्स एंड मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनली। जो इसका न्यूक्लियस होता है वो सराउंड होता है किससे? जेनेटिक मटेरियल्स से, यानी उसमें डीएनए होता है, आरएनए होता है, और मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनलीज, और ऐसे सेल ऑर्गेनलीज जिसमें मेम्ब्रेन पाई जाती है, जैसे कि गोल्गी एपेरेटस हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, ये सब। जैसे हाँ देखिए, आप तो लिखा गया एग्जाम्पल में माइक्रोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, डाइट्रोसोम्स, क्लोरोप्लास्ट, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सब हो गया। ओके स्टडी बडीज, और इसमें हैविंग अ ट्रू न्यूक्लियस, इसमें ट्रू न्यूक्लियस होता है, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है। फिर ऑर्गेनलीज हैविंग वेल स्ट्रक्चर, इसमें जो जो ऑर्गेनलीज होती हैं जो कि साइटोप्लाज्म में होती हैं, उनका जो स्ट्रक्चर होता है वो बहुत ही वेल डिफाइन होता है, मतलब एकदम कम्प्लीटली डेवलप्ड होता है, एंड परफॉर्म जनरल फंक्शंस इन बोथ एंड प्लांट सेल। और कोई भी सेल ऑर्गेनलीज है, सो अगर वो प्रेजेंट है, या तो वो एनिमल सेल्स में प्रेजेंट हो या तो वो प्लांट सेल में प्रेजेंट हो, तो वो अपना सेम काम करेगी। जैसे माइक्रोकॉन्ड्रिया, और सॉरी जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हम लोग ले लें, सो ये हाँ जो है प्लांट सेल में भी अपना काम करेगा, एनिमल सेल्स में भी काम करेगा, जहाँ पे ये प्रेजेंट हो। और जहाँ पे नहीं प्रेजेंट हो, जैसे क्लोरोप्लास्ट एनिमल सेल्स में प्रेजेंट नहीं होता, तो वहाँ पे अपना काम नहीं करेगा, सिर्फ प्लांट सेल में प्रेजेंट अब होता है। जैसे कि राइबोसोम्स होते हैं, तो वो एनिमल सेल्स में भी होते हैं, प्लांट सेल में भी होते हैं, वो दोनों में वो प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं। सो दैट्स मीन। फिर अगला है प्रोटोप्लाज्म। प्रोकोप्लाज्म का मतलब होता है कि जो साइटोप्लाज्म है और जो न्यूक्लियर प्लाज्म है, यानी सेल का कोशिका द्रव और सेल का द्रव्य, और उसके बाद ये केंद्रीय तक द्रव, दोनों तो मिला दिया जाए तो उसको प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। फिर साइटोप्लाज्म कंटेन हाइलोप्लाज्म यानी ग्राउंड सब्सटेंसेस। साइटोप्लाज्म में कुछ सब्सटेंसेस पाए हो जाते हैं जो कि हम आगे पढ़ेंगे। फिर वो हेलोप्लाज्म में क्या आता है? हेट्रोजीनस एक्वा सोल्यूशन ऑफ सम डिजॉल्व सब्सटेंसेस। हेलोप्लाज्म माने तो ऐसा एक्वा सोल्यूशन, वाटरी सोल्यूशन, जिसमें कुछ सब्सटेंस डिजॉल्व पाए जाते हैं। सो स्टडी बडीज, हम इनका फिगर देख लो। ये प्लांट सेल है, ये एनिमल सेल है। सो सेल वॉल जो होती है वो सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में पाई जाती है, नॉट इन एनिमल सेल। फिर जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो दोनों में पाई जाती है। फिर वो जो सेंट्रोसोम विच सेंट्रियोल है, वो सिर्फ और सिर्फ एनिमल सेल में पाया जाता है। फिर न्यूक्लियोलस यानी केंद्रीयता, वो केंद्रीय न्यूक्लियस का भी जो मेन पार्ट होता है उसे न्यूक्लियोलस बोलते हैं, तो वो भी दोनों में पाया जाता है। फिर न्यूक्लियस यानी केंद्रीयता भी दोनों में पाई जाती है। फिर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यानी उस कोशिका की झिल्ली उसके ऊपर थी जो उसे प्रोटेक्ट करती है और अलग करती है साइटोप्लाज्म से, उसे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। फिर गोल्गी बॉडीज दोनों में पाई जाती हैं। माइटोचॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ द सेल दोनों में पाया जाता है। फिर क्लोरोप्लास्ट सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में पाया जाता है क्योंकि उसमें क्लोरोफिल होता है, उसमें फोटोसिंथेसिस होता है। फिर वैक्यूल है, ये वेस्ट रिमूव करने के लिए होता है मोस्टली, वो ये भी दोनों में पाया जाता है, लेकिन प्लांट सेल में ज़्यादा बड़े बड़े होते हैं। So study buddies, I hope this video helps you all, and if it is, then please like this video, subscribe this channel and comment आप तो किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, and thank you so much for watching. Have a great day ahead. Bye bye.